Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very useful in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस जो है इनको सीख करके अंग्रेजी पढ़ना लिखना एवं बोलना सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस की इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज के जिन वाक्यों की हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। जंगल से होकर इसमें क्या है, कानाफूसी मत करो, क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ, वह अक्सर यहाँ आती है, गर्मी एवं प्यास की वजह से, एक प्रेरक कहानी, एकमात्र उम्मीद की किरण, बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं, मुझे दुविधा में मत डालो, इसमें टैक्स शामिल नहीं है, अनजान सड़क पर, यह एक अनमोल तोहफा है, यह एक कड़वा सच है, उंगली मत चटकाओ। तो डियर फ्रेंड, देखते हैं एक एक करके। कई बार ऐसे बोलते हैं कि वह रास्ता जंगल से होकर के जाता है। तो यदि हमको ये कहना है कि जंगल से होकर के, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे थ्रू फॉरेस्ट। थ्रू फॉरेस्ट, जैसे दिस रोड गोज थ्रू फॉरेस्ट, यह रास्ता जंगल से होकर के जाता है। कभी कभी कुछ भी पैकेट बना रखा हुआ रहता है और आप पूछना चाहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज इन इट। व्हाट इज इन इट, इसमें क्या है। जब कोई भी दो व्यक्ति आपस में बहुत धीरे से कान में लगा करके बात करते हैं, कान में बात करते हैं धीरे से, तो उसको बोलते हैं कानाफूसी। और यदि हम कहना चाहते हैं कि कानाफूसी मत करो, धीमे धीमे बात मत करो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट विस्पर। डोंट विस्पर। कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि मुझे आपसे एक जरूरी फेवर है, एक जरूरी काम है, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ, क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे आई रिक्वेस्ट। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई बोलता है कि क्या आप उसे जानते हैं, मान लीजिए किसी लड़की को बोलते हैं और वो लड़की आपके यहाँ आती है, तो आप बोलते हैं वह अक्सर यहाँ आती है। या कोई भी टेम्पल है, प्लेस है, इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि शी इज वेरी डिवोटी पर्सन, वह बहुत ही भक्त है, वह यहाँ अक्सर आती है, तो वह यहाँ अक्सर आती है। सी ऑफन कम्स हियर, को इंग्लिश में बोलते हैं सी ऑफन कम्स हियर, वह अक्सर यहाँ आती है। डियर फ्रेंड्स, समर सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट, समर सीजन शुरू होने वाला है और कहते हैं कि समर सीजन में गर्मी और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो यदि हम कहना चाहते हैं गर्मी एवं प्यास की वजह से, तो इसको बोलेंगे ड्यू टू हीट एंड थर्स्ट। ड्यू टू हीट एंड थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास, हीट मतलब गर्मी। एक प्रेरक कहानी। डियर फ्रेंड्स, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमको इतना प्रेरणा देती हैं, प्रेरित करती हैं। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि एक प्रेरक कहानी, तो इसको बोलेंगे एन इंस्पायरिंग स्टोरी। एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एकमात्र उम्मीद की किरण। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार से इस प्रकार से होता है कि जब हम बोलना चाहते हैं कि बाकी तो सब ऑप्शन खत्म हो गए हैं, एकमात्र उम्मीद की किरण, तो इसको बोलते हैं द ओनली रे ऑफ होप। द ओनली रे ऑफ होप। द ओनली रे ऑफ होप, एक उम्मीद, एकमात्र उम्मीद की किरण। डियर फ्रेंड, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो हिंदी में उसको अतिशयोक्ति बोला जाता है और इंग्लिश में उसको एग्जैगरेशन बोलते हैं। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड, इसको बोलेंगे नो नीड टू एग्जैगरेट।
नो नीड टू एक्सेगरेट, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। मुझे दुविधा में मत डालो, जब कोई व्यक्ति हमको ऐसी बात बोलता है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि हम ये करें कि वो करें, तो इसको बोलते हैं कि दुविधा में। और यदि हम कहना चाहते हैं कि मुझे दुविधा में मत डालो, तो इसको बोलेंगे डोंट पुट मी इन डिलेमा। डोंट पुट मी इन डिलेमा, मुझे दुविधा में मत डालो। कभी कभी हम कोई भी सामान खरीदते हैं और बताते हैं कि अभी इसमें टैक्स शामिल नहीं है, तो टैक्स शामिल नहीं है, इसको बोलेंगे द टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। द टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, इसमें टैक्स शामिल नहीं है। इस प्रकार से कभी कभार हम बोलते हैं कि वह बिल्कुल अनजान सड़क पर था, तो अनजान सड़क पर, इसको बोलेंगे ऑन द स्ट्रेंज रोड। ऑन द स्ट्रेंज रोड, बिल्कुल अनजान सड़क पर। अनजान को इंग्लिश में स्ट्रेंज और सड़क पर। डियर फ्रेंड्स, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि यह एक अनमोल तोहफा है, उन्होंने मुझे एक किताब दी जो कि मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है, यह एक अनमोल तोहफा है, तो इसको बोलते हैं दिस इज अ प्राइसलेस। प्राइसलेस मतलब होता है अनमोल। दिस इज प्राइसलेस गिफ्ट। किसी किसी व्यक्ति को जब हम कोई चीज बात बोलते हैं, सच बात बोलते हैं, तो सच उसको बुरा लगता है, इसी को बोलते हैं यह एक कड़वा सच है। तो यह एक कड़वा सच है। दिस इज अ बिटर ट्रूथ। दिस इज अ बिटर ट्रूथ, यह एक कड़वा सच है। उंगली मत चटकाओ। जब कभी हम उंगली चटकाने को स्नैप बोलते हैं, तो उंगली मत चटकाओ, इसको बोलेंगे डोंट स्नैप द फिंगर। डोंट स्नैप द फिंगर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो केवल इन सेंटेंसेस को बार बार लिखिए या बार बार सुनिए या बार बार पढ़िए, जिससे आप भी इन सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक, जंगल से होकर थ्रू फॉरेस्ट। थ्रू फॉरेस्ट, इसमें क्या है? व्हाट इज इन इट। व्हाट इज इन इट, कानाफूसी मत करो। डोंट विस्पर। डोंट विस्पर, क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ? मे आई रिक्वेस्ट। मे आई रिक्वेस्ट, वह अक्सर यहाँ आती है। सी ऑफन कम्स हियर। सी ऑफन कम्स हियर, गर्मी एवं प्यास की वजह से। ड्यू टू हीट एंड थर्स्ट। ड्यू टू हीट एंड थर्स्ट, एक प्रेरक कहानी। एन इंस्पायरिंग स्टोरी। एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एकमात्र उम्मीद की किरण। द ओनली रे ऑफ होप। द ओनली रे ऑफ होप, बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं। नो नीड टू एक्सेगरेट। नो नीड टू एक्सेगरेट, मुझे दुविधा में मत डालो। डोंट पुट मी इन डिलेमा। डोंट पुट मी इन डिलेमा, इसमें टैक्स शामिल नहीं है। द टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। द टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, अनजान सड़क पर। ऑन द स्ट्रेंज रोड। ऑन द स्ट्रेंज रोड, यह एक अनमोल तोहफा है। दिस इज अ प्राइसलेस गिफ्ट। दिस इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, यह एक कड़वा सच है। दिस इज ए बिटर ट्रूथ। दिस इज अ बिटर ट्रूथ, उंगली मत चटकाओ। डोंट स्नैप द फिंगर। डोंट स्नैप द फिंगर। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।